अध्याय 2 श्लोक 15। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं अर्जुन से कि जो व्यक्ति सुख दुख को समान समझता है, वह सुख दुख में कोई अंतर नहीं देखता है, तो उस व्यक्ति को ये जो इंद्रियों के संयोग हैं वो व्याकुल नहीं कर पाते और वो मोक्ष के योग्य बन जाता है। क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला जो व्यक्ति होता है, वो समझ जाता है कि सुख भी भगवान का ही बनाया हुआ है, दुख भी भगवान का ही बनाया हुआ है, उस परम शक्ति का बनाया हुआ है। तो इसमें कुछ गलत कैसे हो सकता है, कुछ अच्छा या बुरा कैसे हो सकता है। हर चीज किसी ना किसी उद्देश्य से ही है। यदि सर्दी ना हो तो गर्मी का महत्व क्या पता लगेगा, और यदि गर्मी ना हो तो सर्दी का महत्व क्या पता लगेगा। तो इसीलिए ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उसका कोई ना कोई पर्पज है, और जब ये बात कोई भी व्यक्ति समझ लेता है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि दुख और सुख हमारे ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर हम किसी चीज को मान लेते हैं कि ये ठीक है तो वही चीज हमें सुख देने लगती है, और यदि हम मान लेते हैं कि यदि ये चीज गलत है तो वही चीज हमें दुख देने लगती है। सब हमारे मन पर डिपेंड करता है। हमारी ये इंद्रियां ये हमें बस में कर लेती हैं और इन्हीं से हम सुख या दुख को महसूस करते हैं। लेकिन जो अपनी इंद्रियों से परे चला जाता है, अपनी इंद्रियों को जीत लेता है और ये समझ लेता है कि जो कुछ भी बनाया है सब भगवान ने ही बनाया है और अच्छे के लिए बनाया है। यहाँ ना तो कुछ अच्छा है ना तो कुछ बुरा है, सब किसी ना किसी उद्देश्य से है। हम अपने आप को समझते हैं, लेकिन हकीकत में हम लोग अपने आप में भी कुछ नहीं है। हमारा विकास करना ना विकास करना, लंबाई, ताकत, जन्म मृत्यु, ये सब कुछ ईश्वर ने ही बनाया है। तो यहाँ फिर कुछ गलत कैसे हो सकता है। इंसान तो कुछ करता ही नहीं, सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है। हमें लगता है कि हम हैं, लेकिन हम होते हुए भी हम नहीं है। सिर्फ वही है ईश्वर, एक ही ईश्वर है, और इसके अलावा ना तो कोई दूसरा था ना दूसरा कभी होगा। वही है सिर्फ। इसीलिए जब इंसान इन सभी बातों को समझ लेता है तो वो किसी चीज में द्वेष नहीं देखता है, किसी चीज से नफरत नहीं करता है, और हर चीज में समान भाव रखकर अपनी लाइफ को जीता है। यही सब बातें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आपकी आत्मा कहती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी करें।